तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री भगवान के अवतार तत्व का कई रोज से चर्चा चल रहा था। आज उसके समापन सत्र है कि भगवान जो अवतार लेते हैं वो अनुध्यान करने से हमें क्या फ़ायदा है, हम लोग क्यों भगवान के दिव्य जन्म एवं कर्म के बारे में चर्चा करते करेंगे। स्वयं श्री ठाकुर मास्टर महाशय को इस बारे में पूछताछ कर रहे हैं जानने के लिए। हम लोग भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय नवम श्लोक विस्तार करते हुए देखा है कि भगवान के जन्म एवं कर्म अलौकिक है, साधारण नहीं है। हम राम की जन्म कथा, भगवान कृष्ण की जन्म कथा, भगवान राम कृष्ण के जन्म कथा इत्यादि सब चर्चा करके देखा है ये अलौकिक है एवं उनकी अंतर्धान भी अलौकिक है। उनके दिव्य जीवन है, वैसी कर्म भी दिव्य है। इसमें कहा गया था जो इस बारे में जानेंगे तत्वतः, तत्व के साथ जानने का मतलब है अगर हम तत्व के साथ जान लेते हैं तो वो हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। इट्स नॉट थियोरिटिकल एनी मोर, वी बिकम वन विथ इट। उसमें क्या होगा उनको पुनर्जन्म नहीं होगा एवं द्वितीय वो भगवत प्राप्ति हो जाएगा। पुनर्जन्म क्यों नहीं होगा वो भी हम चर्चा किए हैं। कारण पुनर्जन्म का कारण है वासना, कामना, आसक्ति। तो हम जो कर्म करते हैं कर्म में आसक्ति फैल जाता है एवं वो कर्मासक्ति एवं फलासक्ति हमें बारंबार जन्म ग्रहण करने में बाध्य करते हैं। वी आर फोर्स्ड टू बी बोर्न अगेन to fulfill our unsatiated desires in this life। जो कामना वासना पूर्ति नहीं हुआ उसको पूर्ति करने के लिए परवर्ती जीवन मिलेगा, फिर परवर्ती जीवन में और भी कुछ कामना वासना होगा, ऐसी करके एड इन्फिनिटम। लेकिन भगवान का दिव्य जन्म कर्म के बारे में जानने से हमारे कर्माशक्ति व फलाशक्ति भगवान को देखा देखी घट जाए। भगवान जैसे कर्म करते हैं वो अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हुए हमारा भी कर्म बंधन छिन्न हो जाता है एवं हम मुक्ति हो जाता है। उसको आगे ये भी कहा गया है भगवान को बारे में जानते हुए हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति पैदा हो जाता है। न केवल हमें मुक्ति मिलता है, भक्ति मिलता है एवं भगवत भक्ति के कारण हम अपना स्वरूप हमारे स्मरण में आ जाता है। ईश्वर तो हम लोग प्राप्त हो चुके हैं, तो ईश्वर प्राप्त जो हैं वो हम भूल गए। तो हमारे जो विस्मरण वो ख़त्म हो जाता है एवं विस्मरण खत्म हो जाने से हम कौन है वो प्रकट हो जाता है और हमें स्वतः
मुक्ति मिल जाता है, भगवत की प्राप्ति हो जाती है। तो ये साधारणतया जो जीव चार प्रकार का है, बद्ध जीव, मुमुक्ष जीव, मुक्त जीव, नित्य मुक्त। तो जो बद्ध जीव अगर भगवान के जन्म कथा सिर्फ सुनते रहते हैं, धीरे धीरे उनमें उनका अनुसंधित सा होता है, तब मुक्त होने चाहते मुमुक्ष जीव होते जाते हैं। मुमुक्ष जीव जब तत्वतः, तब एक बार जानने के बाद वो तत्वतः जानना प्रयोजन मन ये करते हैं, तो पढ़ते हैं, अनुसंधान करते हैं, अनुध्यान करते हैं। करने से उनका जो मुमुक्ष जीव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन जो नित्य मुक्त जीव है वो भी भगवान का जन्म कथा एवं अवतार तत्व में बहुत रुचि उनका आता है, और वो प्यार के कारण भगवान को चर्चा करते हैं। अभी ये जो कहा गया है, जो अवतार तत्व करने से मुक्त हो जाएगा, भगवत प्राप्त होंगे, जो भगवत प्राप्ति कर चुके हैं, जो मुक्त हो गया, वो भी अवतार तत्व में बहुत रुचि प्रकाश करते हैं। ये अभी चर्चा का विषय है। क्यों करते हैं? कारण उनके निष्कपट एवं शुद्ध प्रेम, जो भगवान के साथ उनके लीला प्रसाद होकर आने से बहुत आनंद का बात नहीं है, उनको भी बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। ये लक्षणीय बात है। भगवान के साथ, भगवान तो आनंद स्वरूप है, उनके स्मरण मनन हमारे मन में आनंद का बाढ़ बहा देते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान के साथ देना इतना आसान नहीं है। तो हम देखते हैं भगवान के जो पार्षद के जीवन पर्यालोचना करके देखते हैं, मास्टर महाशय भगवान के पार्षद है, स्वयं श्री रामकृष्ण उनको साथ में लाए हैं उनकी अमृत कथा प्रकाश करने के लिए, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन कितने कठिन था। कई बार सुसाइड करने के लिए गया, खुदकुशी करने के लिए, एवं व्यक्तिगत जीवन में कितना विरोध हुआ, संघर्ष हुआ। इतने मेधावी होते हुए भी, हेडमास्टर होते हुए भी, बहुत सुनाम होते हुए भी व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही कष्ट झेला है। कोलकाता का जो राजपथ है, रास्ता में रात में बिस्तर लेके लेटे रहते थे, ये अपने को सन्यासी के रूप में देखने के लिए। तो लेकिन कभी शिकायत नहीं किया। उन्होंने प्रभु के साथ प्रभु के कर्म करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया। लेकिन सब व्यक्ति ऐसे नहीं था। भगवान के जो भाती जी, भ्रातृपुत्री लक्ष्मी जी, श्री रामकृष्ण कहा करते थे वो शीतला का अवतार है। वो भी जीवन में बहुत कष्ट झेल चुका था, बाल विधवा हो गया, दूसरा किसी के संसार में जाके रहना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इतना कष्ट पाने के उपरांत श्री रामकृष्ण ने कहा, आप पुनः आ सकते हैं, जन्म ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि ठाकुर कहा करते थे मुझे फिर आना पड़ेगा, क्योंकि भगवान को तो बारंबार आना अनिवार्य है कि भगवान स्वयं मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं
वो आम जनता को हित के लिए, उन्होंने कहा है सबके हित के लिए, उनको उद्धार करने के लिए बारंबार को आना ही पड़ता है, क्योंकि सृष्टि उन्हीं का है, हम लोग सब उन्हीं का संतान है। लेकिन उनके पार्षदगण का क्या अवस्था है? तो लक्ष्मी देवी कहा करती थी, आमा के तमक काटा को लेवा राजपना, अगर हमको इतना जो तंबाकू को जैसे बनाने के लिए एकदम काट काट करके पीस करता है, एकदम छोटा छोटा टुकड़ा बना दिया जाता है, हमको इसी करके काटने पर भी हम पुनः आने के लिए तैयार नहीं रहूँगी। ठाकुर मुस्कुराते हुए कहा कि কলমির দল ना এসে থাকতে পারবি কেন? भगवान के साथ उनके पार्षदगण एक ही परिवार भुक्त रहते हैं, एवं जैसे कलमी शाक होता है, पानी में होता है, एक बड़ा जाठा होता है, तो एक को खींचने से पूरा उनका शाक का जितना जड़ है सब एक साथ आ जाते हैं। वैसे भगवान का एक विराट परिवार है, और भगवान जहाँ जाते हैं वहाँ उनका जाना ही पड़ता है। लेकिन एक है कि ये मजबूर होकर, ज़बरदस्ती होकर जाना, दूसरा है प्यार के कारण जाना। भगवान वही कहते हैं प्यार के कारण। भगवान को पास इतना प्यार है भगवान के प्रति, अगर भगवान चले जाने से उसको पीछे पीछे जाना अनिवार्य है, ये प्यार का कारण। ठाकुर कहते हैं कि तुम रह नहीं पाओगी, मुझे बिना रह नहीं पाओगी, इतना भगवत के प्रति इनका प्रेम है। तो प्रेम का कारण जो पार्षदगण भगवान के साथ रहना पसंद करते हैं, लेकिन रहने से जो कष्ट है वो भी इन लोग उल्लेख करते हैं। श्री माँ शारदा देवी के जीवन कितने कष्टपूर्ण जीवन है। उनके भातीजी कितना कष्ट दिया, तो श्री माँ शारदा देवी ने निवेदन किया मैं ये नहीं रहूँगी। तो ठाकुर ने कहा नहीं, मैं आने वाले हूँ, तुमको भी आना पड़ेगा, और तुमको आकर वहाँ को कल के पकड़ना पड़ेगा। एक भविष्य अवतार का चित्र बता दिया। तो एक बार यात्रा हो रहा था, ट्रेन से स्वामी शारदानंद जी की सामान वामान सब उतर रहा था, तो माँ के हाथ में वो शारदानंद जी की हुक्को कुल के पकड़ा दिया। तो पकड़ती हुई माँ ने कहा देखो ठाकुर, हमारा हुक्को कुल के पकड़ना हो गया करके तुरंत रख दिया, अर्थात हमारा आने का जो भविष्यवाणी में पूर्ण कर दिया। ये बताते हुए कि हमारे आना कितना कठिन रहा। उनके सागे भाई उन्होंने कहा दीदी आप जैसी दीदी हमें बारंबार मिले। मैंने कहा फिर तुम्हारे जैसे परिवार में आना है नहीं। लेकिन ये अवतार के पार्षदगण प्यार के कारण पुनः आते हैं एवं अवतार की लीला आस्वादन करते हुए जीवन को आनंद में परिपूर्ण कर लेते हैं। आगे का प्रसंग फिर अगले दिन किया जाएगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज बहुत ही पावन दिवस है, पंचम बड़ा मंगल इस साल का। अब जानते हैं कि लखनऊ में हनुमान जी का विशेष कृपा प्रकट हुआ था, उसी की जो वर्षगांठ है, ये ज्येष्ठ महीना का मंगलवार पूरा लखनऊ में एक उत्सव भर जाता है। मंगलवार को कोने कोने में भंडारा का आयोजन, आनंद खुशी का वातावरण। लखनऊ आश्रम में भी हम लोग ये मनाते हैं। हमारे मंदिर में जो हनुमान जी हैं उसको पूजा होता है। इस बार आखिर बड़ा मंगल
एक विशिष्ट उपाय से हम लोग पालन कर रहे हैं। सुबह में 9:30 बजे से अद्भुत बालिका कुमारी अर्यमा शुक्ला बिना कुछ देखे हुए हनुमान सहस्रनामावली पाठ करेंगे लगातार 5 बार, 20 मिनट करके लगता है। 1.5 घंटे से ऊपर वो पाठ करेंगे। सुबह में 5 बार, शाम को भी संध्या के उपरांत हनुमान चालीसा होगा एवं हनुमान सहस्त्र नाम के बारे में हमारे एक प्रवचन भी रहेगा। उसके बाद कुमारी अर्यमा शुक्ला पुनः बिना कुछ लिपि देखे हुए वो पूरा हनुमान सहस्त्र नाम पाठ करेंगे। इस अनुष्ठान में YouTube में दिखाया जाएगा और आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।